शुरू कर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 5 चैप्टर 3। चैप्टर का नेम है चखने से पचने तक। तो चलो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। स्वाद ही स्वाद। झुम्पा रसोई में गई और माँ से लिपट कर बोली, माँ मैं नहीं खाऊंगी कड़वे करेले, मुझे तो तुम गुड़ रोटी ही दे दो। माँ ने हंसते हुए कहा, कितना मीठा खाओगी, सुबह भी तो तुमने चीनी वाली रोटी खाई थी, तुम बोर नहीं होती। एक ही तरह के स्वाद की चीज़ें खाकर झूलन ने झुम्पा को चिढ़ाते हुए कहा। झुम्पा तपाक से बोली, तुम बोर होती हो क्या इमली। चाटते चाटते जरूर नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में पानी आ गया होगा। झूलन बोली, मैं मीठा भी खाती हूँ, नमकीन भी खाती हूँ, हाँ खट्टी इमली मुझे बहुत पसंद है, पर मैं करेला भी खा लेती हूँ। यह कहकर झूलन ने माँ को देखा और दोनों जोर से हंस पड़ी। झूलन झुम्पा से बोली, चलो एक खेल खेलते हैं, मैं तुम्हारे मुंह में खाने की कोई चीज़ रखूंगी, तुम्हें आंखें बंद करके उसे पहचाना होगा। झूलन ने चम्मच में नींबू के रस की कुछ बूंदें डाली और को चखाई। खट्टा नींबू, झुम्पा फट से बोली। फिर झूलन ने गुड़ की डली उठाई तो माँ बोली, पीस कर खिलाओ, नहीं तो फट पहचान लेगी। झूलन ने थोड़ा सा गुड़ पीसकर झुम्पा को चखाया तो उसने पहचान लिया। इस तरह झुम्पा ने कई चीज़ें पहचानी। तली हुई मछली को तो झुम्पा ने बिना चखे ही पहचान लिया। तब झूलन बोली, अब नाक बंद करके पहचानो। झुम्पा ने चखा तो वह सोच में पड़ गई। कुछ कड़वा सा, कुछ खट्टा सा, कुछ नमकीन सा, कुछ एक चम्मच और खिलाओ, वह बोली। झूलन ने चम्मच में करेले की सब्जी झुम्पा की आंखों की पट्टी खोली और बोली, खाओ। झुम्पा भी हंसते हुए बोली, खिलाओ, चर्चा करो और लिखो। खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। तुम्हारे मुंह में कब पानी आता है। अपनी पसंदीदा 5 चीज़ों के नाम लिखो। उनके स्वाद लिखो। बता 5 चीज़ बता, मैं लिखूँ तेरा नाम है बेटा। बर्गर पसंद से। बर्गर को चीज़ थोड़ी है तो और कुछ बता। आइसक्रीम। हाँ ठीक, चलो आइसक्रीम मान ले। और पूरी सब्जी। पूरी सब्जी मान ली। छोला भटूरा चल मान लिया। और छोले भटूरे। और तू बता तुझे क्या पसंद है 5। और छोला भटूरे, पूरी सब्जी लिख ली। और सब्जी फलों में क्या पसंद है। भला में सेब, कीवी। 10 होगा 5। और भी बता, सब्जी और बता एक आधी। सब्जी गाजर होगी। और बता। मूली। सब्जी और अच्छी ना लगा। पालक। और टमाटर नहीं। टमाटर। हाँ। बताओ की सब्जी। ठीक है। और कढ़ी। अच्छा। दाल। ठीक। बस ठीक। स्वाद लिखो, स्वाद और लिखो कोई भी। स्वाद ना। पालक को स्वाद कैसे रस है। टमाटर कैसे रस है। फीको। और टमाटर को मीठो। टमाटर खट्टो नहीं रहे। खट्टो मीठो। हाँ। आइसक्रीम को मीठो। मीठो। लिखो, लिख दे फटाफट।
पूरी सब्जी, पूरी को फिक्को, सब्जी को चरचरो, खट्टा मीठो। ठीक है, छोले भटूरे का छोला को भी फिक्को और भटूरा को न है, भटूरा को फिक्को, छोला को खट्टो मीठो और चरचरो न, मतलब सेब। चरचरो नमकीन, सेब मीठो, कीवी हैं कीवी कीवी मतलब खट्टो, थोड़ा थोड़ा मीठो, मीठो खट्टो। ठीक। बैंगन और गाजर बैंगन की सब्जी वापस होना क्यों अच्छी लग गया है, बहुत ठीक। अच्छी लग। ठीक है, अच्छा। गाजर मूली का स्वाद रस है। गाजर मूली को वो गाजर को मीठो और थोड़ा कड़वो कड़वो भी, ठीक। कड़वो कड़वो भी है, और मूली को थोड़ा नमकीन चरचरा। जो देख या आइसक्रीम पे छुपा ना कुत्तों मोमो करो कुत्तों है बना दे हैं। ठीक। दे पड़न लाग रही। तुम्हें एक चलो आगे। तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग, क्यों? हमें अलग अलग स्वाद पसंद है। क्यों? ना पता। क्योंकि एक स्वाद से हम बोर हो जाते हैं, एक स्वाद खा के। ठीक। क्योंकि हम एक स्वाद से बोर हो जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों देखो, अब देखो पहले उसने कहा ना माँ ठेल पर कड़वे करेले, तो मुझे ये ना बोर नहीं होती। ठीक है। तुम बोर नहीं होती, इसलिए हम मुझसे बोर आ जाते हैं, लेकिन पता ठीक है, नहीं वो आगे क्यों बढ़े। नहीं होती। आगे। झूलन ने झुम्पा को नींबू के रस की कुछ बूंदे चखाई। क्या कुछ बूंदे से स्वाद का पता चल सकता है? हाँ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ। अगर तुम्हारी जीभ पर सौंफ के दाने रखे तो तुम बिना चबाए उसे पहचान पाओगे। हाँ। सौंफ पहचाना ना, देखते हैं। ठीक है, जीप रखते हैं बेटा। मतलब वो नाक तभी पहचान जाऊंगा। खेल में झुम्पा ने मछली कैसे पहचान ली? वो कौन सी चीज है जो तुम बिना देखे और बिना चखे केवल सूंघकर पहचान सकते हो? नमकीन चावल, ठीक है। खिचड़ी और दलियो, तो सूंघ को पहचान जाएगा ना कैसे हैं? और बताओ की सब्जी, कड़ी, दाल, वेरी गुड। ठीक, शाबाश। आलू की सब्जी। चला गए। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवाई पीने को कहा है? वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि नाक बंद करने के बाद स्वाद नहीं आता है सच्ची में? तेरे दवाई पीनी है तो तू पी लिया कर। ठीक है। आगे। मम्मी कहोगे नाक मीच कर आगे आगे पढ़। आँख बंद करके स्वाद पहचानो। अलग अलग स्वाद की कुछ चीज़ें इकट्ठी करो और अपने साथी के साथ झूलन और झुम्पा की तरह खेल खेलो। अपने साथी को चीज़ें चखाओ और पूछो। तो दोस्तों अब हम अपने साथी को ऐसे चीज़ें चखाएंगे और पूछेंगे स्वाद कैसा था, खाने की चीज़ क्या थी, जीभ के कौन से हिस्से में स्वाद ज़्यादा पता चल रहा था, आगे पीछे बाएं दाएं यहाँ या दाएं तरफ। तुम्हें जीभ के कौन से हिस्से में कौन सा स्वाद ज़्यादा पता चला? अनुभव के आधार पर चिट्ठी में लिखो। ठीक बेटा, ये जीभ है ना, ये यहाँ कौन सा पता चला, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, बताओ। पूरा तो शायद नमकीन पता चला। मेरे 4th क्लास की बेस में तो। ठीक है, आगे बताएंगे। चल आगे देख। देखो यहाँ तो क्या होता है, कड़वा होता है। लास्ट में क्या होता है? कड़वा। या मीठा खट्टा कहीं भी होता होगा, तुम देख लेना। ठीक है इसको है? आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा ये ना शिक्षा केंद्र। आँख बंद करके स्वाद पहचानो में बच्चे को खाने की चीज़ें एक ही तरीके से जैसे पीस कर खिलाओ,
से चीज़ों आसानी से पहचानी नहीं जाएगी। बच्चों को अलग खाने की चीज़ों के स्वाद बताने और नए शब्द ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करें। अलग अलग स्वादों के अलग मेल जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा पर चर्चा करने से पहले बच्चे खाने में इतनी विविधता को समझ पाएंगे। विविधता मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के जीभ के अगले हिस्से को किसी तरफ कपड़े से पीछे संकेत वह सूखा हो जाए। आराम जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वह सूखा हो जाए। अब वह चीनी के कुछ दाने या शक्कर रखो। क्या कुछ स्वाद आया? सोचो ऐसा क्यों हुआ। शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यान से देखो, कैसी दिखती है? क्या जीभ पर कुछ दाने जैसे दिखते हैं? दिखते ना ऐसे दाने। देख तेरी जीभ खोल गया। नहीं। बताओ, अगर कोई हमसे पूछे कि कच्चे आंवले या खीरे का स्वाद है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा? वो आंवले का तो खट्टा और खीरे का फीका कड़वा फीका खट्टा मीठा। तुम खाने की इन चीज़ों जैसे टमाटर, प्याज, सौंफ, लौंग आदि क्या स्वाद बताओगे? टमाटर का खट्टा मीठा, प्याज का चरचरा कड़वा चरचरा खट्टा मीठा, सौंफ का कड़वा सा, लौंग का कड़वा आदि। स्वाद बताने के लिए कुछ शब्द ढूंढो और खुद से सोचकर बनाओ। छोला भटूरा, पूरी सब्जी। तो कैसे लग गया? बता तो ठीक आगे। कुछ चीज चखने के बाद झुम्मा बोली सी। उसने क्या खाया होगा? सोचो उसने क्या खाया होगा? सी। मिर्च खाई होगी। हाँ। उसने मिर्च खाई होगी। तुम भी इसी तरह कुछ खाने के स्वादों के लिए आवाज़ निकालो। अपने साथी से कहो कि वह तुम्हारे हाव भाव देखकर अनुमान लगाए कि तुमने क्या खाया होगा। चबाकर या चबाकर खाओ, दोनों में अंतर बताओ। सब मिलकर कक्षा में यह गतिविधि करो। ब्रेड या रोटी का टुकड़ा या पके हुए चावल लो। शिक्षा संकेत। मुमकिन है कि बच्चे बिल्कुल ठीक जगह न बता पाए कि जीभ के कौन से हिस्से पर कौन सा स्वाद पता चलता है। पहले रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 3-4 बार चबाकर निगल जाओ। है ना? चावल तो निगल पाऊंगा 3-4 बार और रोटी का टुकड़ा तो निगल पाऊंगा। हाँ ठीक बात। आगे देख। क्या चबाने से स्वाद में बदलाव आया? हाँ, है ना? हाँ है ना? अब रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल मुंह में डालो और 30-32 बार चबाओ। क्या देर तक चबाने से स्वाद में बदलाव आया? हाँ आता ना। स्वाद अच्छा जाता है। घर में लोग तुम्हें क्या कहते होंगे? खाने धीरे धीरे खाओ, ठीक से चबाओ, खाना अच्छे से पचेगा। सोचो वे ऐसा क्यों कहते होंगे? बता। क्योंकि खाने में लार मिल जाती है। क्या? लार मिलते ही खाना हजम हो जाता है। ठीक। सूखा मुंह तो खाऊं तो ना हो। आगे।
जब तुम कोई सख्त चीज़ जैसे अमरूद खाते हो तो मुंह में डालने से लेकर निगलने तक कौन से बदलाव आते हैं? और कैसे? उसका बेटा स्वाद बदलता है, ठीक है, उसका स्वाद बदलता है और उसके बीज चबाते हैं ना अमरूद के जैसे। जबा लगा है। सोचो हमारे मुंह में लार क्या काम करती होगी? भोजन को पचाने का काम। शिक्षा। इसको रहने दो ये। दिल की बात, तुम्हें क्या लगता है कि शरीर से खाना कहाँ जाता होगा? चित्र गए दिए गए चित्र में खाना जाने का रास्ता अपने मन से बनाओ। अपने साथी का चित्र भी देखो। क्या तुम्हारा चित्र और साथी का चित्र एक जैसा है या अलग अलग? ठीक बेटा, तो चित्र बनाओ, फिर इसमें खाना कहाँ जाएगा? देखो मुंह से जाएगा ना, पहले मुंह से पेट में चल जाएगा इधर। ठीक है। अच्छा नूर है रास्ता। ये क्या है? पेट है ये। क्या है ये? पेट। हाँ। ठीक है। और फिर नीचे जाएगा, हाथों में चल जाएगा। क्या है? पेट के बाद हाथों में जाएगा ना, तो शरीर में जाएगा। कहाँ जाएगा? हाथ में। हाथ नहीं समझते, भीतर पेट के पास। ठीक है, जैसे और पूरे शरीर में जाएगा। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में। ठीक है, हाथों में सब में जाएगा। ठीक है, हाथों में, पैरों में, सब। बाद में यहाँ से होते हुए, ठीक है, खून मिलने के बाद। कैसे मिलेगा? खून में। अच्छा भोजन से खून बना। हाँ। चर्चा करो। क्या तुमने किसी को कहते सुना है मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं? क्या तुम्हें क्या लगता है भूख लगने पर सचमुच पेट में चूहे कूदते हैं ना? नहीं, भूख लगती है तो हमारे पेट में पता लग जाता है हमें। ठीक है, पेट खाली हो जाता है तो हमें भूख लगी। तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हें भूख लगी है? अगर इधर भूख लगी। कैसे लग रहा है भूख लग रही? तो अब पेट खाली खाली मिल रहा है। ठीक है, आगे सोचो। लास्ट पेज बेटा, इस बात नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। सोचो अगर तुम 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाओ तो क्या होगा? अपनी शक्ति कम होती जाओगे। खून ना बढ़ेगा। क्या तुम्हें 2 दिन तक पानी के बिना रह सकते हो? सोचो जो पानी हम पीते हैं वहाँ कहाँ जाता होगा? 2 दिन पानी बिना रहना बहुत मुश्किल बेटा, नहीं रह सकते। और टॉयलेट बन जा। पेशाब बनता है पानी का। ठीक है, और हमारे शरीर को ठंडा रखता है। और ठीक है, देखो भूख से क्या होता है। देखो ये कह रही है, भूख से तो मेरे सिर में दर्द हो जाता है। जब भूख लगती है तो मुझे गुस्सा आता है। जब मेरी बहन को भूख लगती है तो वह रोती है। मुझे भूख लगती है तो मैं भी रोता हूँ। कुत्ता है ना ये? ओके, कैसे? जब मुझे भूख लगती है तो मैं थका महसूस करता हूँ। ठीक है, बस। तो दोस्तों आज का हमारा लेसन ख़त्म हुआ। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।